वृक्ष में नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए श्वेत वृक्ष, क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य के लिए पीला, शूद्र के लिए काले वृक्ष का चयन करना चाहिए। भगवान कहते हैं हे गरुड़, इस प्रकार से ऐसे वृक्ष जब प्राप्त हो तो उनका पूजन कर करके, गाय और बछड़ा दोनों का पूजन कर करके, और जिस प्रकार से विवाह में वर वधु को कंगन बांधा जाता है, उस प्रकार से गाय और बछड़े को कंगन बांध करके उस गाय और बछड़े का पूजन कर करके, कहते हैं कि जो बछड़ा हो उसके वाम भाग में त्रिशूल का चिन्ह और दक्षिण भाग में चक्र का चिन्ह कर करके उसको छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, छोड़ करके उस वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वृक्ष, ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में आपको निर्मित किया है, बनाया है और आपको धर्म की संज्ञा दी है, सो आज मैं आपका उत्सर्ग कर रहा हूं। आपका उत्सर्ग करने से मेरा जो संबंधी है जो परलोक में गया है उसको सदगति की प्राप्ति हो जाए। कहते ऐसा कह करके उस वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, परंतु तस्मादेव प्रकर्तव्यं यत्फलं जीवतो भवेत्, अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं याति परां गतिम्। कहते कि कोई अपने कल्याणार्थ यदि अपनी जीवितावस्था में भी अपने लिए पिंडदान तथा वृक्षोत्सर्ग आदि करना चाहे तो वह कर सकता है। कहते इसके लिए शास्त्रों में आज्ञा दी है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब भी वृक्षोत्सर्ग करना हो तो शुभ तिथि वार नक्षत्र आदि का विचार करके, महीने आदि का विचार करके करना चाहिए। कहते परंतु उसमें भी जब धन आदि प्राप्त होवे, सब पात्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा वृक्षोत्सर्ग करा देना चाहिए। उस समय तिथिवार नक्षत्र आदि का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, सालग्रामं च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत्, आत्मश्राद्धं ततः कुर्यात् दत्तात्मानं निजन्मने। कहते कि जो कोई अपने कल्याणार्थ श्राद्ध को करना चाहते हैं, कहते उनको चाहे कि जब भी श्राद्ध करें तो सालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का स्थापन करके उनका पूजन करके ही श्राद्ध करना चाहिए। कहते इस प्रकार से जो कोई वृक्षोत्सर्ग करते हैं, गौदान आदि करते हैं, सजादान आदि करते हैं, कहते सर्व काम फलम तस्य वृक्षोत्सर्गा प्रजायते। कहते उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, किसी ने किसी भी काल में पाप किया हो, कैसा भी प्राप्त किया हो, वह सब पाप वृक्षोत्सर्ग करने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अवश्य वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। कहते परंतु पति पुत्र वता नारी द्वयोरग्रे मृता यदि वृक्षोत्सर्गं नैव कुर्यात् दद्यागामपयस्विनी। कहते पतिव्रता स्त्री हो और पुत्रवती स्त्री हो, और पति और पुत्र दोनों के आगे यदि उसकी मृत्यु हो जाए उस स्त्री की, तो उसके लिए वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। उसके लिए बस दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, एवं कृत्वा वृक्षोत्सर्गं कुर्यात् श्राद्धानि षोडशः। कहते इस प्रकार से जो कोई मेरे कथनानुसार श्राद्ध करता है, सपंडीकरण श्राद्ध आदि करता है, कहते कि उसके करने से उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, 3 षोडशियां होती हैं, जिसमें मैंने तुमसे पहले बता दिया कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि स्थान में पहला मृत्यु स्थान सौना में पहला स्थान में पिंड किया जाता है। फिर आधे मार्ग में उस मृतक व्यक्ति के द्वार पर, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय के समय, यह 6 पिंडदान हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक एक एक पिंडदान होते हैं। इस प्रकार से यह 16 पिंडदान, इनको मरीन षोडशी कहा जाता है। कहते उसके बाद 11वें दिन 16 पिंडदान किया जाता है और 12वें दिन 16 पिंडदान किया जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से यह जो तीनों षोडशियां होती हैं, जिनकी हो जाती है उनको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। चत्वारिंशत् तथैवाष्टो श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम्, यस्य जातं विधानेन स भवेत् पितृतन्त्रिभाक्। कहते जिसका इस विधि विधान से तीनों षोडशियां होती हैं, वह पितरों की पंक्ति में प्रवेश कर जाता है
भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए अवश्य ही त्रैस श्राद्ध करना चाहिए। कहते कि कुर्यापिष्ट वयं लेख्या भोग भोगागते भुवि अतैतामृतै पुष्पै पुष्पगन्धुतैश्चतः प्रमादादुपदीपस्य टण्डुलासतिलाधिपेत् आदुमिष्टं च नैवेद्यं शौर्यं च विनीदयेत् सौवर्णं शक्तितो नागं गां च दद्यादिजन्मने तदान्तरिस्ततो ब्रूयात् प्रीयते नागरादिः। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यदि किसी की मृत्यु सर्प के द्वारा काटने से हो जाए तो कहते तब उसकी दुर्गति होती है, तो उसके कल्याणार्थ व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में सोने का स्वर्ण बना करके उसका विधिवत पूजन कर करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तथा उस मृतक व्यक्ति के कल्याणार्थ नारायण बलि आदि की जो क्रियाएं हैं उनको करना चाहिए। कहते ऐसा करने से अवश्य ही वह सभी पापों से मुक्त होकर के सदगति को प्राप्त कर जाते हैं। एवं सर्व क्रिया कृत्वा घटं साधनं जलामृतं जासरक्तं यथा सख्यात् पिंडवासनाक्रमात्। कहते इस प्रकार से सभी क्रियाओं को कर करके पिंडदान आदि करना चाहिए। एकादशा की क्रियाओं को कर करके सविंडन आदि करें, सैया दान करें। कहते ऐसा करने से अवश्य ही जो मृतक जीव है उसको सदगति की प्राप्ति हो जाती है। आगे भगवान श्री गरुड़ प्रश्न करते, प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच सविंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम् सय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमा प्रभो। गरुड़ जी कहते कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि सर्पिंडन की विधि क्या है और किसको कितने दिन का सूतक लगता है, सैयादान और जो पददान आदि सामग्री है उसकी महिमा क्या है, इसको आप बतलाइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, श्रुताच प्रवक्ष्यामि साभिन्याखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य या पितृगणे विसेत्। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सविंडन क्रियाएं हैं, कहते जब वह करे तो प्रेत का नाम त्याग करके जो संबंधी हो उसका नाम लेकर के क्रियाओं को करना चाहिए। कहते कि सूतक के अंत में यह सविंडन करण श्राद्ध होता है। कहते कि सुनो, अब पहले मैं तुमसे यह बतलाता हूं कि किसको किसे कितने दिन का सूतक लगता है। कहते ब्राह्मण हो तो उसे 10 दिन का सूतक लगता है, क्षत्रिय हो तो 12 दिन का, वैश्य हो तो 15 दिन का और शूद्र हो तो 1 महीने का सूतक लगता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, ते रात्रेण ध्याजस्तो स्नाता सत्यं दिगोत्रजा। कहते कि जो सपिंड वाले होते हैं उनको 10 दिन का सूतक लगता है, जो तीसरे कुल वाले होते हैं उनको स्नान मात्र का सूतक लगता है। कहते जो गोत्र वाले होते हैं उनको भी स्नान मात्र का सूतक लगता है। कहते जो चौथी पीढ़ी वाले हैं उनको 10 रात का सूतक लगता है। जो 6वीं पीढ़ी वाले हैं कहते हैं कि उनको 5 दिन का सूतक लगता है। कहते कि हे गरुड़, षष्ठे चतुरः प्रोक्तम, और जो चौथी पीढ़ी वाले हैं उनको 4 दिन का सूतक लगता है। सप्तमे च दिनत्रयम्, जो 7वीं पीढ़ी वाले हैं उनको 3 दिन का सूतक लगता है। जो 8वीं पीढ़ी वाले हैं उनको 1 दिन का सूतक लगता है। जो 9वीं पीढ़ी वाले हैं उनको 2 प्रहर कहें तो 6 घंटे का सूतक लगता है। 10वें स्थान मात्रम हे मृतकम जन्म सूतकम। कहते हैं कि और जो 10वीं पीढ़ी वाले हैं उनको केवल स्नान मात्र का सूतक लगता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, कोई कहीं बाहर गया हो और उसकी मृत्यु हो जाए और उसका जब संदेशा प्राप्त हो तो 10 दिन के अंदर जितने दिन बचे हों उतने दिन का सूतक लगता है। कहते हैं कि आद्य भाग्यम द्वयम यावन मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चाद्यात् सूत्रकाच ऋषिष्यते आनंतयना सत्य औचौलादिस्मृता ते रात्र वैदेशा 10 रात्र परम। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, कलयुग में सभी प्राणियों को 10 दिन का सूतक लगता है। कहते हैं कि जन्ना शौच हो या फिर मरना शौच हो, कलयुग में चारों वर्णों को 10 दिन का सूतक लगता है। आजन्मस्तु चौलातम यत् कन्या विदध्यते सत्य शौचम भवेत् तत्र
सर्ववर्णेषु नित्यशः। कहते कि जन्म से लेकर के चौलांत तक अर्थात जब तक मुंडन संस्कार न हो जाए, कहते जब कोई कन्या हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो केवल स्नान मात्र का सूतक लगता है। स्नान करने से वह सूतक की निवृत्ति हो जाती है। वह चारों वर्णों में होता है। कहते हैं किसी कन्या का वागदान हो गया हो, उसके विवाह की बात चल चुकी हो और उस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो 3 दिन का सूतक लगता है और वह दोनों पक्षों में लगता है, पिता और पति दोनों पक्ष में। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, कन्यादान होने के बाद पति के घर में सूतक लगता है 10 दिन का। कहते हैं कि षड्मासा भ्रमणे यावत् गर्भस्रावो भवेत्, यदि 6 महीने के अंदर किसी गर्भवती स्त्री का गर्भस्राव हो जाए तो केवल स्नान मात्र का सूतक लगता है। कहते हैं कि हे गरुड़, जो सपिंड वाले होते हैं, जो गोत्र वाले होते हैं, उनको भी स्नान मात्र का सूतक लगता है। कहते हैं कि इस प्रकार से सर्वेषां वर्णानां सूतके मृतके पिबा दासाः सदिस्येव कलो शास्त्रस्य निश्चयः। इसीलिए कलिकाल में सभी को 10 दिन का सूतक लगता है, जन्ना सोचो या मरना सोचो। कहते जब असोच प्राप्त होवे तो कहते उस समय किसी को आशीर्वाद देना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते किसी का अभिवादन नहीं करना चाहिए, शैया पर शयन नहीं करना चाहिए, किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संध्या नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। कहते एवं नैव कर्तव्यम मृतसूतके, जब मृतक सूतक हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते कि जो कोई सूतक में इन क्रियाओं को करता है उनके जो पूर्व में किए हुए सत्कर्म है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा विचार करके व्यक्ति को चाहिए कि वह इन कर्मों को नहीं करे। नित्यं नैतिकं काम्यं सूतके यः समाचरेत् तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कार्यं विनश्यति। वृद्धनामन्तभूतस्य सागरिकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो न हि राज्ञं च सूतकम्। कहते हैं कि जो नित्य व्रत करने वाले हैं उनको सूतक नहीं लगता, जो मंत्र के ज्ञाता है उनको सूतक नहीं लगता, जो नित्य अग्नि में हवन करने वाले हैं उनको सूतक नहीं लगता, जो द्विज है अर्थात जो गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करने वाले उनको सूतक नहीं लगता, जो ब्रह्मनिष्ठ है अर्थात जिनकी ईश्वर में ही सदैव निष्ठा अदृढ़ है उनको सूतक नहीं लगता, जो यति है कहे तो सन्यासी है उनको सूतक नहीं लगता, जो देश का राजा है उसको सूतक नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इनको सूतक नहीं लगता, इसीलिए सभी क्रियाओं को यह कर सकते हर अवस्था में। कहते कि विवाह हो रहा हो या फिर कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो उस समय यदि मृत सूतक की प्राप्ति हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते हैं कि उस मृत्यु के होने के पूर्व जो भोजन अन्न आदि बना है उसको खाने से दोष नहीं होता है। सूतके यस्तु गृह्णाते तज्ज्ञानान् दोषभाग् दाता दोषमवाप्नोति याचकाय ददन्नपि। कहते कि किसी के घर सूतक हो और सूतक को छिपा करके वह दान करे या भोजन कराए तो कहते हैं कि तब जो दाता होता है वह नरकगामी होता है। इसलिए सूतक में दान आदि नहीं करना चाहिए, किसी को सूतक छिपा करके भोजन नहीं कराना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, ऐसा करने से व्यक्ति को दुर्गति की प्राप्ति होती है। द्वादशाहे द्वक्षेवा षड्वासे वत्सरेऽपि वा सपिण्डीकरणं प्रोक्तं मनुविस्तत्त्वदर्शिभिः। कहते अब तुमने जो सपिंडन श्राद्ध के बारे में पूछा था उसको मैं कहता हूँ सुनो। कहते कि यह जो सपिंडन श्राद्ध है यह 12वें दिन या तीसरे पक्ष में या फिर 6वें महीने पर या फिर 1 वर्ष में हो सकता है। कहते परंतु कलयुग में सभी प्राणियों को चाहे कि वह 12वें दिन ही सपिंडीकरण श्राद्ध कर ले। भगवान कहते कि हे गरुड़, भिक्षुर्भिक्षां न गृह्णन्ति हन्तकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तिकं लुब्ध्वा यावत् पिण्डं न वेदितः। कहते कि जब तक जो पुत्र अपने संबंधी के कल्याणार्थ उनका पिंड मेलन नहीं करता था, सपिंडीकरण श्राद्ध जब तक नहीं करता तब तक उस पुत्र के सूतक की निवृत्ति नहीं होती था, वह पुत्र तब तक अपवित्र होता है।
कहते हैं कि इसीलिए सर्वप्रति करके व्यक्ति को चाहिए वह सपिंडीकरण श्राद्ध करे। कहते हैं कि जब तक सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं करता तब तक जो मुनि जन है, संत जन है, वह उसके अन्न का ग्रहण नहीं करते। पेतपिंडम ददात्वा सुवर्णस्य शलाकया पितामहादिगिन पिंडेषु मेनयेतं पृथक् पृथक्। कहते हैं कि सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि ये है कि 12वें दिन जब उत्तम षोडशी हो जाए तो कहते हैं कि तब पूरब दिशा में पश्चिम क्रम से पूरब की ओर पिता पितामह प्रपितामह इस प्रकार से वृद्ध पितामह इनके नाम से एक एक पिंडदान करना चाहिए, अर्थात पिता के लिए, पितामह के लिए और प्रपितामह के लिए। कहते हैं कि इन पिंडों के पश्चिम में प्रेत के लिए एक पिंडदान करें। भगवान कहते हैं कि उसका विधिवत पूजन करें और जो प्रेत का पिंड हो उस प्रेत के पिंड का सोने की सलाखा से 3 भाग कर करके उस पिंड के एक एक भाग को पिता में, पितामह में और प्रपितामह में मिला करके उन्हें पूजन आदि करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो ऐसा करता है, ऐसा करने से उसके जो उसका संबंधी है वो अपने पितरों की पंक्ति में प्रवेश कर जाता है। मृते पितरे यश्चात विद्यते च पितामह तेज न्यायस्त्र पिंडा पितामह पूर्वका। कहते इस प्रकार से पिंडदान करने से जब वह अपने पितरों के पंक्ति में प्रवेश कर जाता है तो उसके लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वह सब उसको प्राप्त होती है तथा वह सुख को प्राप्त करता है। एक एव सुत कुर्यादादो पिंडादिकं पितृतुर्ध्वं च भृगुर्नित सत्त्वासानं पुनश्चरेत्। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस पिंडदान की क्रियाओं को कर करके घर पे आ करके कहते पुत्र को चाहे वह स्नान आदि करे, स्नान आदि करके गणेश, गणपति तथा वरुण आदि का पूजन करके अग्नि में हवन आदि करना चाहिए तथा सय्यादान आदि करना चाहिए। अतिथिं भोजयेत् पश्चात् अंधकारं च सर्वदा। तथा जो अतिथि जन है, ब्राह्मण आदि है और जो अतिथि आए हैं सभी को भोजन कराना चाहिए। उन सभी को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सपिंड्यां विप्रचरणो पूजयेत् चंदनाक्षते दानं तस्मै प्रदातव्यं अक्षय तृप्तिः तवे। कहते जब सपिंडीकरण श्राद्ध हो जावे, घर पे हवन आदि हो जावे तो ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करके उसको दान करना चाहिए। कहते दान में अन्नदान, भूमिदान तथा अश्वदान, स्वर्णदान, गजदान, रथदान अर्थात जैसी सामर्थ्य हो वैसा दान करना चाहिए। कहते अक्षय तृप्तिः तवे। इस दान के प्रभाव से जो परलोक में गया हुआ संबंधी है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहते एवं सपिंडनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि संत्यजेत् शुक्लांबरधरो भूत्वा सय्यादानं प्रदापयेत्। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से दान करें और उसमें भी विशेष रूप से जो सय्यादान है, कहते हैं उसके प्रभाव से ब्रह्मा आदि देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं और उस दाता को वरदान होते हैं और जिसके लिए दान किया जाता है उसको सदगति की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए सैया दान करें और उस सैया पर जिसकी मृत्यु हुई है उसने अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का उपभोग किया हो उन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। कहते हैं दान करके उस ब्राह्मण से प्रार्थना करें और कहें यथा कृष्ण तुदीयास्ते सय्या क्षीरोद सागरे तथा भूया सुदेयं यम जन्मनि जन्मनि। कहते उस ब्राह्मण से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण, ये सैया जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, कहते हैं कि जिस प्रकार से क्षीर सागर में आपकी सैया कभी सूनी नहीं होती है उसी प्रकार से जो सैया आपको प्रदान कर रहा हूँ यह कभी भी सूनी न होवे। ऐसी प्रार्थना करके वह सैया ब्राह्मण को दान करके ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उससे कल्याण के लिए अपने प्रार्थना करनी चाहिए। पात्रे हृदय सवयं वाजतं फलमाप्नुया पिता च दाता तदयः रत्रेह च मोदते। कहते यदि सुपात्र को दान किया जाए तो उस दान के प्रभाव से जो दान करता है उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, और जो उसके पिता पितामह आदि जो पितृलोक में है वह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दान भी सुपात्र को ही करना चाहिए। कहते कि सर्वत्र से यत् पुण्यं सर्व पर्व दिनेषु च तेभ्यधिकं पुण्यं सायादानोत्तम।
भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सभी तीर्थों का फल है, तीर्थों में जाकर के पूजन आदि करने का फल है, वही सब फल व्यक्ति को सैयादान करने से फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अवश्य ही सैयादान करें। कहते हैं अब मैं पददान के बारे में कहता हूँ, जो 13 ब्राह्मणों को किया जाता है। कहते हैं उस पददान में जो सामग्री है उसको सुनो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, छाता, दंड, कमंडलु, मुद्रिका, आसन, पंचपात, कहते कि ये तथा तांबे का पात और यज्ञोपवीत, अर्घ, तांबूल, भोजन, पक्कान, कच्चान, यज्ञोपवीत कहते जनेऊ आदि, ये जो सामग्री है इसको पद कहा जाता है। और कहते हैं इन सामग्री को 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। कहते कि अनेन पददानेन धार्मिकायां सद्गतिं, कहते इस पददान को करने से जो परलोक में गया हुआ जीव है उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, क्योंकि मैंने पूर्व में ही बतलाया था कि जब पापी जीव उस यमराज की नगरी की यात्रा करता है तो उस मार्ग में कहीं बड़े बड़े कांटे पड़ते हैं, कहीं जलती हुई बालुका पड़ती है, जिसके कारण से उस जीव को बड़ा ही कष्ट होता है। कहते हैं कि इसीलिए जब उस मृतक व्यक्ति के कल्याणार्थ पाद त्राण का, कहे तो चप्पल या जूता का दान किया जाए तो वह घोड़े पर सवार होकर के जाता है। कहते हैं जब मुद्रिका का दान किया जाता है तो मुद्रिका का दान करने से जो यमराज के दूत है वो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, उसको दुख नहीं देते। कमंडलू का दान करने से उस परलोक में गए हुए जीव को पीने के लिए पानी प्राप्त हो जाता है। छत्र का दान करने से जो सूर्य की किरणों से उसे दुख प्राप्त होता है वह दुख प्राप्त नहीं होता, उसके सिर पर छाया आ जाती है। कहते हैं कि दंड का, लोहे का दान करने से, दंड का दान करने से यमराज के जो शस्त्र है वह प्रसन्न हो जाते हैं और उस पापी जीव को कष्ट नहीं देते। इस प्रकार से हे गरुड़, ये जानना चाहिए कि जो मैं इस लोक में उस अपने संबंधी के कल्याणार्थ दान कर रहा हूँ वह उसे परलोक में प्राप्त होगा और उस फल को प्राप्त करके वह सुख पूर्वक उस परलोक की यात्रा करेगा। ऐसा जान करके पुत्र आदि को चाहिए कि वह दान करे। कृष्णस्य करणं नास्ति प्रेत कार्य देखगा, प्रेतागम तु पुनः गौर्या दक्षय तृप्ति हेतवे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसलिए सर्वप्रयत्न करके दान करना चाहिए। कहते हैं कि अब विशेष तिथियों में जिनकी मृत्यु हुई है उनका जो श्राद्ध आदि है वह की तिथियों में किया जाएगा, उसको मैं कहता हूँ सुनो। कहते पौर्णमस्यावृतो यस्तु चतुर्थे तस्य ओदिका। कहते किसी की यदि पूर्णिमा तिथि में मृत्यु हुई हो तो उसका जो वार्षिक श्राद्ध होता है वह चतुर्थी तिथि में करना चाहिए। कहते किसी की यदि चतुर्थी तिथि में मृत्यु हुई हो तो उसका जो वार्षिक श्राद्ध है वह 9वीं तिथि में करना चाहिए। कहते कि यदि किसी की 9वीं तिथि में मृत्यु हुई हो तो उसका वार्षिक श्राद्ध रिक्ता तिथि में करना चाहिए। कहते इत्येवं पांचकम श्राद्धम कुर्यात् निर्सृजेत च। कहते इस प्रकार से जो पाक्षिक श्राद्ध होता है उसको 20वें दिन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यदि एक महीने में 2 संक्रांतियां हो तो कहते कि तब उस महीने में जिसकी मृत्यु हो जाए उसका श्राद्ध मल मास में करना चाहिए। एकं मासे 9 मासो यदि स्यात् दयोर्कचे तावे पक्षो एव तिस्र्यते तस्यै। कहते हैं कि इस प्रकार से विशेष तिथियों का विचार करके व्यक्ति को चाहे कि वह क्रियाओं को करे। तिथ्यर्थे प्रथमे पूर्ये द्वितीये ते तदुत्तरा मासावेते वनश्चित्तो वनवासस्य मध्यगो असंक्रातो जकर्तव्यः सपिण्डीकरणं खगा तदैव वार्षिकं श्राद्धं वार्षिकं व्रतवार्षिकं। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब भी सामरिक श्राद्ध करना हो अर्थात एक वार्षिक श्राद्ध करना हो तो व्यक्ति को चाहे कि वो सदैव ही तिथि आदि का विचार करके ही करे। कहते एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकम श्राद्धमाचरे, जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तब जो वार्षिक श्राद्ध है उसे करना चाहिए। कहते कि उसमें भी विशेष रूप से अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गज छाया श्राद्ध आदि करना चाहिए। अब्दबद्धेत कुर्वीत गृहणे च युगादिषु यथा पुत्रेण कार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर। भगवान कहते कि हे गरुड़,
जो अपने संबंधी के कल्याणार्थ गया श्राद्ध करता है, उस गया श्राद्ध के करने से उसके जो संबंधी है वह सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि इसीलिए जो पितृलोक में पितृजन होते वह सभी इच्छा करते हैं कि काश हमारे वंश में कोई ऐसा हो जो हमारे लिए गया श्राद्ध करे। और कहते हैं वह सब आपस में मंत्रणा करते हुए यही कहते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारे घर में हमारे वंश में गया श्राद्ध करे, या फिर 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे, या फिर भोजसर करे तथा इन क्रियाओं को करे। ऐसा सभी पितृजन इच्छा करते हैं। कहते गया उत्पेतय श्राद्धं करोति गुरुनंदना सफलम तस्य जन्म जायते पितृतुष्टिदम। कहते जो गया में जाकर के तुलसी के मंजरी से युक्त करके पिंडदान करता है, कहते उस पिंडदान के करने से उसके जो पितृ होते हैं वह भव सागर से पार हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो पुत्र होता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा उसका जीवन धन्य है। ऐसा बारंबार जो पितृगण होते हैं वह आपस में कहते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, व्यक्ति को पितृभक्ति करने से इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए सर्वप्रत करके व्यक्ति को पितृभक्ति होना चाहिए, अर्थात अपने पिता के प्रति, माता आदि के प्रति उसकी भक्ति होनी चाहिए। कहते हैं क्योंकि पूर्व काल में भरद्वाज जी के जो पुत्र थे उनसे अनजाने में हत्या हुई, परंतु